हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। एकादशी 2025 में अगस्त में कब है? महत्वपूर्ण एकादशी और उसका नाम है अजया एकादशी, अन्नदा एकादशी। कृष्ण पक्ष में आने वाली ये अन्नदा एकादशी मनुष्य के हर प्रकार के पापों को नष्ट करके उसे परम भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्रदान करती है। तो चलिए आज के इस वीडियो में दिखाते हैं इस बार अन्नदा एकादशी कौन से दिन आ रही है, अगले दिन आने में शुभ मुहूर्त कौन से, अगले दिन पारण करने का समय क्या रहेगा, प्रदोष व्रत अगर आप भी कर रहे हैं तो फिर किस एकादशी का पालन करें। इन सभी प्रश्नों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो आरंभ करते हैं एकादशी कब है। ये विशेष वीडियो आइए प्रत्येक वर्ष भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में आती है। अजय एकादशी इस बार ये एकादशी आ रही है 19 अगस्त 2025 मंगलवार के दिन। इस व्रत का पारण करने का समय रहेगा अगले दिन यानी 20 अगस्त 2025 दिन बुधवार को सुबह 5:56 से लेकर 10:18 के बीच इस बार एकादशी तिथि हो रही है। 18 अगस्त 2025 सोमवार के दिन शाम 5:22 से ये पूर्ण होगी। 19 अगस्त 2025 3:32 पर इस प्रकार से अगर देखा जाए तो 19 तारीख को ही एकादशी प्राप्त हो रही है और उदया तिथि के समय अनुसार 19 तारीख को सुबह पारण के समय 7 शुभ मुहूर्त एकादशी व्रत का पालन करें और ये अगले सप्ताह। चलिए अब एकादशी वाले दिन यानी 19 अगस्त के उस विषय में बताते हैं। अजय एकादशी प्रातः काल उठकर ब्रह्म मुहूर्त के समय सुबह 4:25 से लेकर 5:09 के बीच में सूर्योदय रहेगा। सुबह 5:52 में सूर्य अस्त हो जाएगा। शाम 6:57 पर प्रातः काल में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कर लेनी चाहिए। आप प्रातःकालीन पूजा के समय और ये समय सुबह 4:47 5:52 के बीच में संध्या काल में भगवान श्री हरि की पूजा करने का समय रहेगा। शाम 6:57 से लेकर 8:02 के बीच इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा। सुबह 11:52 के बीच इस दिन विशेष पुष्कर योग बन रहा है जो प्रारंभ में रात्रि 1:07 में पूरा होगा। अगले दिन सुबह 5:53 एकादशी वाले दिन राहु काल का समय दोपहर 3:40 से लेकर 5:19 तक और हमें अपने बताए गए पारण करने का समय रहेगा अगले दिन यानी 20 अगस्त 2025 बुधवार के दिन सुबह 5:56 से लेकर 10:18 के बीच। अब देखिए अगले दिन यानी तारीख को प्रदोष का यानी बुधवार प्रदोष व्रत आ रहा है। प्रदोष व्रत का पालन करते रहे तो एकादशी व्रत का पारण ज़्यादा हो जाता है। इसके लिए अत्यंत सरल विधि एकादशी के अगले दिन जब पारण का समय आए तब द्वयादशी प्राप्त काल में आप पारण की सभी विधि नियम अनुसार पालन कीजिए और जब आपको पारण करने का समय आए तो आप भगवान को अर्पित चावल 1 दाना लेकर पारण कर सकते हैं। उसके बाद आगे का अपना बुध प्रदोष व्रत चालू रखें, प्रार्थना कर सकें। फिर एकादशी का व्रत का पारण करने के लिए अपने चावल का 1 दाना लिया था। उसके बाद आप अपने प्रदोष व्रत को यथावत आगे जारी रखें। इस प्रकार भगवान विष्णु और भगवान विष्णु से प्रार्थना करके आप अपने एकादशी और प्रदोष व्रत दोनों व्रतों का पालन कर सकते हैं। कई बार हमें प्रश्न आता है कि अगर हम पीरियड में हैं तो रजो काल में तो उन्हें एकादशी का पालन कैसे करना चाहिए। पीरियड के दौरान आप भगवान विष्णु को कोई प्रत्यक्ष पूजा सेवा नहीं कर सकते लेकिन आप अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर सकते हैं। भगवान विष्णु की गीता श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथों का अध्ययन कीजिए, भगवान में पाठ कीजिए, कीर्तन कर सकते हैं और अत्यंत रूप में सेवा कर सकते हैं। लेकिन भगवान की प्रत्यक्ष सेवा जिसमें उसका श्रृंगार आता है, उनका भोग बनता है, उनके लिए पुष्पहार बनाना जाता है, ऐसे कोई सेवा एकादशी वाले दिन या पीरियड के समय किसी भी दिन नहीं करनी चाहिए। पद्मभात के कृष्ण पक्ष में आने वाली अजया एकादशी का उपवास जो भी व्यक्ति पालन करता है उस दिन इंद्रियों के स्वामी भगवान ऋषिकेश की पूजा अर्चना करके सभी पापों को मुक्ति मिलती है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।